मान, सम्मान और अब घमासान। अतिथि का मतलब क्या होता है? गेस्ट। तो अगर अतिथि बनकर आए हैं तो घर में कब्जा करोगे क्या? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू और हम बात कर रहे हैं अतिथि शिक्षकों के लगातार हो रहे प्रदर्शन की। दरअसल अतिथि शिक्षक जो कि पिछले 18 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है। इस पर भी इन्होंने सरकार को ध्यान देने की मांग की है कि अतिथि शिक्षकों की संख्या कम होने का कारण जो अतिशेष नियुक्तियां हैं, इसको लेकर बताया गया है। और अब हाल ही में जो कल ही स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का बयान आया, उन्होंने कहा कि अतिथि बनकर आए हैं तो अतिथि ही रहेंगे, घर में कब्जा करेंगे क्या? और इस बयान के बाद से मानिए कि पूरे प्रदेश में अब सियासत हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि अतिथि क्या होता है। उन्होंने सरकार को घेरा और उनका कहना है कि अतिथि होता क्या है, कब्जा क्या होता है। आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हैं, वे सेवाएं देते हैं, आप सेवाएं लेना चाहते हैं और बाद में अपमानित करना चाहते हैं, वो भी मंत्री यानी सरकार का एक नुमाइंदा। एक मंत्री का बयान मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। मैं मानता हूं कि शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। ये बयान है जीतू पटवारी का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधा स्कूल शिक्षा मंत्री पर और उन्होंने पूछा कि कब्जा क्या होता है, अतिथि क्या होता है, स्पष्ट किया जाना चाहिए शिक्षा मंत्री के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी भाषण में गुरु परंपरा की बात करती है, प्राचीन भारत के इतिहास की बात करती है, गुरुओं का जो भारत के भविष्य के निर्माण की याचना और संरचना की बात करती है और असलियत में उनका अपमान करती है। जब चुनाव हुए थे 2023 के, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था कि अतिथि विद्वानों के हक और अधिकार के लिए मैं सड़क पे आ जाऊंगा, सरकार गिरा दूंगा, गिरा दी। शिवराज जी ने उनके पक्ष में बयान दिया कि नियमित करना चाहिए। जब चुनाव हो गए, अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षकों ने बीजेपी को जिता दिया, सरकार बना दी, मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। अब कहते हैं कि आप कब्जाधारी हो। क्या शिक्षक कब्जाधारी है? आपकी गलती थी कि आपने नियमित शिक्षक नहीं लगाए। 20 साल से आपकी सरकार है। आपकी गलती थी कि आपने पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की। आपकी गलती थी कि आपने स्कूलों में लगातार एक शिक्षक स्कूल, बिना शिक्षक स्कूल, जर्जर स्कूल, बगीचों में लगने वाले स्कूल, पेड़ के नीचे लगने वाले स्कूल निर्माण किए और 30,000 करोड़ 32,000 करोड़ का बजट कर दिया। मतलब करप्शन आप करो और भोगे शिक्षा विभाग के लोग या ये अतिथि शिक्षक, ये तो अन्याय है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा केवल राजनीतिक लाभ के लिए बात करना और फिर सबको धोखा देना, उसमें शिक्षक भी है, ये बताना है प्रदेश को। हमारी यूथ विंग, हमारी एनएसयूआई युवा कांग्रेस शिक्षकों के पैर धो के पाद पूजन करेगी और इनको सद्बुद्धि मिले उसके लिए प्रार्थना करेगी। मैं मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि आप अभी इसी वक्त शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, अन्यथा प्रदेश के शिक्षकों से आप खुद माफी मांगो। अब देखिए, उनके इस बयान के बाद से हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों के हक में कुछ बहुत बेहतर फैसले लिए जाएंगे, कुछ सही रास्ता निकाला जाएगा। हालांकि पिछले 68,000 कुल अतिथि शिक्षकों की संख्या थी, जो कि धीरे धीरे तकरीबन 12 या 13,000 जो शिक्षक हैं वो कम हो गए हैं और इस पर भी अतिथि शिक्षकों ने काफ़ी चिंता व्यक्त की है। उनका ये कहना है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि सालों साल अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और उसे अचानक से निकाल दिया जाता है तो उसके सामने जीवन यापन का संकट भी गहरा जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन अतिथि शिक्षकों ने पिछले 18 सालों से लगातार सेवाएं दी हैं और अगर अब उनको बेरोजगार किया जाता है, उनकी उम्र 45 से 50 साल हो चुकी है, तो अब वो क्या करेंगे? ये तमाम जो अपनी मांगे हैं वो सरकार के सामने अपनी परेशानी रख रहे हैं। तो वहीं उमंग सिंघार ने कहा है कि शिक्षा मंत्री की भाषा आपत्तिजनक। स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि वह शिक्षा मंत्री जी, आपके बोल बीजेपी के संस्कार और सभ्यता वाली शिक्षा दर्शाते हैं। अतिथि शिक्षकों के बारे में आपने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो घोर आपत्तिजनक है। जिस देश में बच्चों को अतिथि देवो भव के संस्कार दिए जाते हों, वहां नेताओं के ऐसे बोल शोभा नहीं देते हैं। और इस तरीके से पोस्ट करके उमंग सिंघार ने भी स्कूल शिक्षा मंत्री पर
तंज कसा, निशाना साधा और अब मांग की जा रही है विपक्ष के माध्यम से भी, यानी कि कांग्रेस के माध्यम से भी, साथ ही साथ जो अतिथि शिक्षक है उनके माध्यम से भी, कि इन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, अपना बयान वापस लेना चाहिए, वरना ये जोरदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। दरअसल 10 सितंबर को इन्होंने प्रदर्शन किया था और 6 घंटे तक बारिश में भी इन्होंने लगातार प्रदर्शन जारी रखा और अब इनकी मांग यही है कि जब तक इनको नियमित नहीं किया जाता है और जब तक इनको जो उचित मानदेय की बात कही जा रही नहीं मिल जाता है, कुछ 5 प्रमुख मांगे हैं इनकी, उन पर विचार नहीं करती है सरकार, तब तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि काम पर कई लोगों को तो बुलाया ही नहीं गया है। जो अतिशेष शिक्षकों की सूची में आते हैं सिर्फ वही काम पर जा रहे हैं, बाकी शिक्षक कहाँ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है। और अतिथि शिक्षकों की यही मांग है सरकार से कि इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हर बार जब वे प्रदर्शन करते तो सरकार एक आश्वासन देती थी कि जल्द ही आप सभी को नियमित किया जाएगा, और अचानक से अतिशेष नियुक्ति का जो एक नया झुंझुना थमाया गया है, कंपटीशन की बात कही जा रही है, इस वजह से अतिथि शिक्षक खुद को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो कांग्रेस ने भी कहा था कि जितने भी अनियमित कर्मचारी उनको नियमित किया जाएगा, लेकिन उन्होंने भी नियमित किया नहीं। और अब बीजेपी की सरकार आने के बाद इनका ये कहना है, क्योंकि 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की और उस दौरान उनका ये कहना है कि हमारे पास वक्त बहुत कम था, वरना हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित जरूर कर देते, परमानेंट जरूर कर देते, लेकिन अब बीजेपी का शासन है, बीजेपी की सरकार, और इस वजह से इनको लटकाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से अतिथि शिक्षकों के साथ और उनके हक में बात करेगी और इसको लेकर अब लगातार सियासत हो रही, देखना यही है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों के हक में कोई बेहतर फैसला लिया जाएगा, लेकिन वो फैसला कब तक लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, क्या क्या मांगे होंगी जो पूरी की जाएंगी, इन तमाम चीज़ों पर अभी भी संशय बरकरार है। देखना यह है कि आगे किस तरीके से सरकार अतिथि शिक्षकों को संतुष्ट कर पाती है, विपक्ष का आगे इस पर क्या रुख रहने वाला है और अतिथि शिक्षक इस पर किस तरीके से आगे काम करेंगे, ये भी देखना होगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 18 के साथ। नमस्कार।